नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी महादान। सेठ प्रसादी लाल टल्लीमल की कोठी पर जूट का काम होता था। लड़ाई शुरू होने पर जापान और जर्मनी की खरीद बंद हो गई। जहाज़ों को दुश्मन की पनडुब्बियों का भय था। अमेरिका भी माल ना जा पाता। आखिर रकम का क्या होता? सरकार धड़ाधड़ नोट छापे जा रही थी। ब्याज की दर रोज रोज गिर रही थी। रुपए की कीमत गिर रही थी और चीज़ों की बढ़ रही थी। सेठ प्रसादी लाल ने चावल का भाव चढ़ता देख 4 कोठे खरीद लिए थे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ करना ही भला था। 8 रुपए मन खरीदे चावल का भाव 11 रुपए जा रहा था। सेठ जी को भगवान की कृपा पर भरोसा था। जो पत्थर में बंद कीड़े का भी पेट भरता है, वे भला सेठ जी की सुध ना लेता। नित्य 2 घंटे पूजा कर घर से निकलते थे। और काम रह जाए पर यह नहीं रह सकता। 45,000 मन चावल में 1,66,000 का मुनाफा था। भाव अभी चढ़ रहा था। चावल निकालना सेठ जी को मूर्खता जान पड़ती थी। वे और खरीद रहे थे। अनाज का भाव चढ़ा तो देश भर के भूखे नंगे कलकत्ते की ओर दौड़ पड़े। ऐसा दुर्भिक्ष कभी किसी ने ना सुना था। देखे कि तो कौन कहे। मनुष्य का रूप धरे जीव अस्थि पंजर अवशिष्ट कुत्तों के साथ झूठे पत्तों और सकोरों पर यूं टूटते कि भगवान का नाम। सब और नर कंकाल देहों का कातर आंखें उठा हाथ पसार मुट्ठी भर अन्न के लिए चिल्लाना सुनाई देता। बाबू बाबू रे मुट्ठी भर भात। सेठ जी अपनी कोठी से आते जाते इस सब त्राही त्राही और आतंक के वातावरण में राम राम हरे राम का जप करते जाते। जिस अन्न की एक मुट्ठी के लिए कंकाल समूह त्राही त्राही कर रहा था, वह सेठ जी की कोठी में भरा और तेजी की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी के कोठे में कुछ समय विश्राम कर लेने से चावल का मूल्य सवाया ड्योड़ा हो जाता। कोठों में बंद चावल की रुपए के रूप में बढ़ती ये शक्ति बाजार से दूसरे चावल को अपनी ओर खींचे ले जा रही थी। क्षुधा पीड़ितों को देख सेठ जी का हृदय पसीज उठता। भुने चने का एक बोरा उनके कोठे के द्वार पर रख दिया जाता। दरबान प्रत्येक मांगने वाले को एक मुट्ठी चना देता जाता। चने का ये दान एक भयंकर संघर्ष का रूप ले लेता। भीख बांट सकने लायक व्यवस्था बनाए रखने के लिए डांट फटकार, लात घूसे और कभी डंडे और जूते तक के उपयोग की आवश्यकता हो जाती। सेठ जी के द्वार पर दान था और भीतर व्यापार। एक के बाद दूसरा दलाल आकर चावल के सौदे की बात करता। भूखे कंगालों के प्रति बह जाने वाली सेठ जी की उदारता युद्ध के क्षेत्र में अविचल सेनापति की दृढ़ता में बदल जाती। लाला जी के यहाँ चावल सुबह से 35 के भाव बिक रहा था। दोपहर में आकर उन्हें मालूम हुआ मुनीम जी ने 500 मन सुबह से बेच डाला। लाला जी ने माथा ठोक लिया। क्या सत्यानाश कर डालोगे मुनीम जी? बंद करो। नहीं भाई नहीं है अपने पास। दलालों की ओर हाथ बढ़ा उन्होंने कहा, हम तो भाई 35.5 के खुद खरीदार हैं। दोपहर से लाला जी खरीदते गए। संध्या को 38.5 बिक रहा था, पर लाला जी खरीद रहे थे। रात को भाव 39 पर बंद हुआ। प्रताड़ना भरी दृष्टि से मुनीम की ओर देख लाला जी ने धमकाया, कहो मुनीम जी। सड़कों बाजारों में बुभुक्षितों की संख्या और उनका चित्कार बढ़ता जा रहा था। लाला जी परेशान थे। सरकार चावल पर कंट्रोल कर रही थी। मुनीम जी राय दे रहे थे, समय रहते जितना निकल जाए निकाल दिया जाए। चिढ़कर लाला जी ने कहा, सरकार के दाम लगाए से क्या होता है? जिसके कोठे में माल है दाम उसका लगेगा। सरकार कहाँ से लाकर सस्ता बेच लेगी? कोई कागज का नोट है कि मनचाहा छाप लिया? सरकार भी लेवेगी तो व्यापारियों से। कंट्रोल के कारण प्रकट में सौदा बंद था, पर असल में सेठ जी 65 के भाव बेच रहे थे। मुनीम जी चिंता से कहते, 65 के भाव खपेगा कितना?
अमान की फसल भी तो आवेगी। सेठ जी ने समझाया, ऐसा छोटा दिल करने से कहीं व्यापार होता है मुनीम जी। इस भाव से आधे पौने कोठे भी बिकेंगे तो अपनी दोहरी खरी है। आगे राम जी मालिक है। सभी बाजारों में आदमियों के मक्खी मच्छरों की तरह पटापट मरने की खबरें आती। सुनकर सेठ जी का हृदय दहल जाता। और भी भयंकर खबरें आने लगी। मुर्दा घाट पर लाशों के ढेर लगे हैं। लकड़ी रुपए की 8 सेर बिक रही है, बल्कि मिलती ही नहीं। गरीब लोग लाशें छोड़ चले आते हैं। बेचारे अन्न के दाने को तरसकर मर गए। अब उनकी मिट्टी की यह दुर्दशा। बेचारों की गति कैसी होगी। लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। कोठी पर रुपए में 1 पाई धर्माद्य का कटता था। व्यापार व्यापार है और धर्म धर्म। धर्माद्य का रुपया कभी रोकड़ में लगा देते तो उसे ब्याज और मूल सहित फिर धर्माद्य में कर देते। वह भगवत अर्पण था। कंगालों की दुर्दशा देख उसी खाते में से लाला जी 2 बोरी चना रोज बंटवा रहे थे। फिर 42,000 रुपया धर्माद्य में हो रहा था। जैसे मुनाफा बढ़ा वैसे धर्माद्य भी। मुनीम जी, आंखों में करुणा के आंसू भर सेठ जी ने हुक्म दिया, जो भाव लकड़ी मिले 20,000 की लकड़ी खरीद कर खाट पर गिरवा दो। किसी बेचारे की मिट्टी की दुर्गति न होने पावे। अगले दिन सुबह ही छापे में, मतलब समाचार पत्र में छप गया, महादान महादान, सेठ प्रसादी लाल टल्लीमल का महादान। गतिहीनों की अवस्था से जिनका कलेजा मुंह को आ रहा था, ऐसे लोगों ने आज सेठ जी को धन्यवाद दिया। विनीत स्वर में आकिंचन भाव से सेठ जी ने उत्तर दिया, मैं किस लायक हूं, सब भगवान का ही है, उन्हीं के अर्पण है। मनुष्य है किस लायक। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।